कैसे हो आप सभी? आपकी 3 दिन की छुट्टियाँ कैसी रही बताना? अच्छी रही है? कर रहे हो पढ़ाई? साथ में खेल-कूद सब कुछ चल रहा है? आज अपन क्या पढ़ेंगे? पाठ 5 कूट लेखन व कूट वाचन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें भी अपन अल्फाबेट्स वाले ही क्वेश्चन करेंगे, अक्षरों वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसमें अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, देखो इसके अंदर किताब वाला उदाहरण पहला ही अपन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक, आप अपनी अटेंडेंस और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। सांकेतिक भाषा में ब्रेन लिखा है बच्चों। ब्रेन को क्या लिखा जाता है? ब्रेन को लिख देते हैं अपन CSBJO लिख देते हैं। ये बच्चों आपका क्या है? पर्सन है। पर्सन देखो क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को कैसे लिखते हैं? CSBJO लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखेंगे? ये आपका क्या है? पर्सन है। और आपके ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है BNLFS, बी ऑप्शन है आपका NBLFS, सी ऑप्शन है आपका FSLBN, डी ऑप्शन है आपके पास में NBLFT। ये आपके पास में क्या है? ऑप्शन। अब आप देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों क्या लिखा है? ब्रेन, BRAIN। इसको कैसे लिख देता है वो? CSBJO में लिख देता है। तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है? 18। ए कितने नंबर पे? ए कितने पे आता है? 1 पे। आई 9, एन 14, सी 3, एस 19, बी 2, जे ई जे 10, ओ 15। ठीक है, मैंने आपको ये अच्छे से याद करा रखी है। अब आप देखो बच्चों, 2 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ दूं, प्लस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही मैं 18 के अंदर 1 जोड़ दूं, फिर से प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा? 18 में कितना जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 19। ऐसे ही मैं 1 के अंदर फिर से मैं कितना जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं। 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऐसे ही 9 के अंदर मैं 1 जोड़ दूं तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऐसे ही मैं 14 के अंदर 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 15। क्या सभी में 1-1 जोड़ा जा रहा है? आप कहोगे हाँ सर जोड़ा जा रहा है। ठीक ऐसे ही अपन को अब किसका कोड बनाना है? मेकर का बनाना है। किसका बनाना है? मेकर का। मेकर को ऐसे ही कोडिंग की भाषा में क्या लिखे आ जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? एम कितने पे आता है? 13। ए कितने पे आता है? 1 पे। के 11, ई 5 पे, आर 18। ऐसे लिख लिया। अब सभी में अपन क्या जोड़ देंगे? 1 1 1 1 1। 13 और 1 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 11 और 1 कितने होते हैं? 12। 5 और 1 6। 18 और 1 19। जैसे ही ये लिख लेंगे, अब अपन इनके नीचे क्या लिख देंगे? इनकी ABCD। 14 कितने पे आता है? 14 पे क्या आता है? N आता है। 2 कितने पे आता है? B। L 12, F 6, 19 S। तो अपना कोड क्या बना? NBLFS। क्या बना? NBLFS। ये अपना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।
अपन सभी पर्सन्स को इसमें ज्यादातर पर्सन आपसे इस तरीके से क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। अब मैं दूसरा पर्सन लिखूंगा, आप उसके साथ में क्या कर देना, उसका आंसर करना। उदाहरण नंबर 2, सेम टू सेम पर्सन है, लिखते हैं। उदाहरण नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओनेस्ट, सो कैसे पढ़ोगे, ओनेस्ट, OINODI, INODTS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अपन को किसको लिख के दिखाना है, STRIKE को क्या लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, पर्सन समझाएंगे, फिर उसका उत्तर भी अपन निकाल के देखेंगे। TSSHHD पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, TSSHD। चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास, TSSHLD। चौथा ऑप्शन है आपके पास TSSLHD। पर्सन समझाता हूँ आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओनेस्ट को क्या लिखता है, INODTS, तो आपको किसको लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखेंगे, अपन को किसको लिख के दिखाना है, स्ट्राइक को। तो पर्सन देखते हैं। हल, HONEST, इससे ये क्या बना रहा है, INODTS, ये बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो अपन इन दोनों के पहले क्या लिख देते हैं, ABCD लिख लेते हैं। H कितने पे आता है, 8 पे आता है, O 15 पे, N 14 पे, E 5 पे, S 19 की तरह दिखता है तो किस पे आता है, 19 पे, T 20 पे, I कर्सिव में कैसे 9 के, N 14, O 15, D 4, T 20, S 19। अपन ने ऐसे लिख लिया, इनका सबका अपन ने क्या कर लिया, नंबरिंग लिख लिया ऐसे। उसके बाद में आप जब ध्यान से देखोगे, 8 में 1 जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है, 9 बन जाता है। 8 में कितना जोड़ा, 1 जोड़ दिया। 15 में से 1 घटा दूं, कितना घटा दूं, 1 घटा दूं तो कितना जाएगा, 14। 14 में 1 जोड़ दूं तो कितना बनता है, 15। 5 में से 1 घटाऊं तो कितना जाएगा, 4। 19 में 1 जोड़ू तो कितना जाएगा, 20। 20 में से 1 घटाऊं तो कितना जाएगा, 19। यानी आप देखोगे यहाँ पे +1 कर रहे हैं, यहाँ पे -1, फिर +1 हुआ, फिर -1, फिर +1, फिर -1, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे का ऐसे अपन को किस में लगाना है, स्ट्राइक में लगाना है। किस में लगाना है, स्ट्राइक में, STRIKE कर लेंगे। एक बार अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। S कितने पे आता है, 19। T कितने पे आता है, 20 पे। R 18, I 9, K 11, E 5। ठीक है। 19 में 1 जोड़ दो, कितना बनता है, 20। 20 में से 1 घटाओ, कितना जाएगा, 19। 18 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 19। 9 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 8। 11 में 1 जोड़ो, 12। 5 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये अपना क्या बना, कोड। अब इसको अपन में किस में लिख लेंगे, अक्षर में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे, अक्षर या अल्फाबेट में। T 20 पे क्या आता है, T। 19 पे S, 19 पे S, 8 पे H, 12 पे L, 4 पे D। तो अपना कोड क्या बना, TSSHLD। ध्यान से देखो, अब TSSHLD, ये वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये पर्सन है बच्चों, इतने आसान आसान क्या है, पर्सन। थोड़ा सा सिस्टम अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
थोड़ा सा अलग पैटर्न पे। ये पहला पैटर्न था, इसको क्या बोलते हैं, अक्षर कोडिंग पर आधारित प्रश्न। अब दूसरे तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न। दूसरे तरीके के प्रश्न अब कौन से हैं, संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न। इसमें मैं प्रश्न लिखता हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को 27 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, 27 लिखा जाता है, तो CAT कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ए ऑप्शन है आपका 60, बी ऑप्शन आपका 47, सी 57 और डी 35। ये आप क्या रहेंगे बच्चों, इसमें ऑप्शन रहेंगे। तो इस प्रश्न को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को कितना लिख दिया, 27 लिख दिया, कैसे लिख दिया वो अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। यही का ये रिलेशन फिर अपन को किस में लगाना है, तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये अपन को बताना है। देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, देखो SUN बराबर में कितना लिख दिया, 27, ठीक है। S कितने पे आता है, 19 नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 19 पे आता है। U कितने पे आता है, 21 पे आता है। N कितने पे आता है, 14 पे। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो ये तो आपके 27 नहीं बनते, तो फिर इसने क्या ट्रिक लगाई होगी, 27 के अंदर से इसने कितने माइनस कर दिए, 19 माइनस कर दिए। मैंने बताया था ना आपको विपरीत वाला, उसके अपोजिट वो आएगा, ए के अपोजिट बी के अपोजिट, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ बताया था। ऐसे ही 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दो, 8। 27 में से 21 घटा दो, कितना आएगा, 6, 6 यहाँ पे लिख दो। 14, 27 में से 14 घटा दो, कितना आएगा, 13, 13 यहाँ पे लिख दो। 8 6 14, 14 13 कितने होते हैं, 27। यानी इसमें सभी में इन्होंने कौन सा क्रम लगाया है, विपरीत वाला। अब ऐसे कैसे आप किस पे लगा दोगे, कैट पे लगाओगे, किस पे लगाओगे, कैट पे। वैसे कैसे अपन किस पे लगाएंगे, कैट पे। CAT लिखेंगे, C 3 पे आता है, A 1 पे, T 20 पे। अब इन सभी को 27 से माइनस कर दो, 27 माइनस 3 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। 27 में से 1 गया, 26। 27 में से 20 गए, 27 में से 20 गए, कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। ऐसे कर लिया आपने। अब इन सभी को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 24 और 26 कितने होते हैं, 50। 50 और 7 57, तो इसका कितना आ जाएगा, 57, सी ऑप्शन। विपरीत वाला एक बार फिर से बता देता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ आए थे ये सारे के सारे। अगर इसको इस साइड से, एक सेकेंड रुको, थोड़ी जगह नहीं बची थी उस साइड। यहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे नंबरिंग थी। इस साइड से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 26। तो इस पर्सन में इसने क्या किया, सी को किस साइड से जोड़ना शुरू किया, इस साइड से। इस साइड से जोड़ा, सी कितने पे आ गया, 24 पे। ए को भी इसी साइड से जोड़ा, कितने पे आया, 26 पे। 7 को भी इसी साइड से, टी को भी इसी साइड से जोड़ा, कितने पे आया, इस साइड से, टी साइड से कितने पे आया, 7 पे। इसने कौन सी साइड जोड़ा, बाएं साइड से जोड़ा, बाएं साइड से जोड़ना शुरू किया दाएं साइड से, तो आप क्या वो कहोगे,
दाएं साइड से, दाएं साइड से उल्टी ABCD आ रहे हैं, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, विपरीत बोल देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इसको बोलते हैं शब्द प्रतिस्थापना कोडिंग पर आधारित। क्वेश्चन है आपका, यदि बादल को सफेद को हवा को नीला, हवा को नीला और नीला को पानी और तथा पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? उत्तर, ए बादल, बी सफेद, सी नीला और डी हवा। तो इसका आपको क्या करना है, आंसर करना है। चलो प्रश्न समझते हैं बच्चों। अपन अपनी भाषा में बादल को अपन अब से क्या बोलेंगे, सफेद। सफेद को क्या बोलेंगे, हवा। हवा को क्या बोलेंगे, नीला। और नीले को क्या बोलेंगे, पानी। और पानी को क्या बोलेंगे, बिजली। ठीक है बच्चों, एक बच्चों ने गेम खेला, बादल को क्या बोलना है, सफेद। सफेद को क्या बोलना है, हवा। हवा को क्या बोलना है, नीला। क्या बोलना है, नीला। और नीले को क्या बोलना है, पानी। और पानी को क्या बोलना है, बिजली। समझ रहे हो आप ये सभी? तो इस प्रश्न में बताइए कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, कौन कहाँ उड़ेगा? तो बताइए पक्षी जो हैं हमारे, पक्षी वो कहाँ उड़ेंगे? ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, हवा। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप समझते हैं, क्योंकि इसका आंसर हवा नहीं होगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। आपको ये तो मालूम ही है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में। कहाँ उड़ते हैं, हवा में। और हवा को अपन ने क्या कोड दे रखा है, हवा को अपन ने अपने क्या बोलना शुरू कर दिया, नीला। क्या बोलना शुरू कर दिया अपन ने, हवा को नीला। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नीला होगा। क्या होगा, नीला। इसको इस तरीके से समझो बच्चों, आप एग्जाम हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो। ठीक है, टीचर आपके सामने बैठा है, आपको नकल नहीं करने देगा। तो आपने अपनी भाषा में क्या कोड बनाया, जैसे ही मैं बोलूं एक्स्ट्रा सीट, इसका मतलब समझ जाना कि मैंने ये वाला प्रश्न कर लिया। फिर मैं बोलूं एक्स्ट्रा सीट, तो समझ जाना ये वाला प्रश्न भी कर लिया। तो आपने एक अपनी चीटिंग को क्या नाम दे दिया, एक्स्ट्रा सीट। कह दिया कि नहीं कह दिया? ऐसे ही ये प्रश्न क्या बोल रहा है, बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को क्या बोलना शुरू कर दिया इसने, नीला। तो इसका आंसर पक्षी कहाँ उड़ते हैं, हवा में। और ये हवा को क्या बोल रहा है, नीला। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, नीला। ऐसे ही एक दो प्रश्न और करेंगे तो अपना कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अगला प्रश्न लिखता हूँ मैं, हंसी आएगी इस प्रश्न को पढ़ के आपको। प्रश्न है, यदि जयपुर यदि जयपुर को चंडीगढ़, जयपुर को क्या बोलना शुरू कर दिया अपन ने, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या बोल रहे हैं अपन, नहीं ये वाला प्रश्न नहीं था। चलो अब ये लिख लिया तो ये लिख रहे हैं।
जयपुर को अपन ने क्या बोलना शुरू कर दिया? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को अपन क्या बोलते हैं? लखनऊ। क्या बोलते हैं? लखनऊ। और लखनऊ को अपन क्या बोलते हैं? लखनऊ को अपन ने क्या बोलना शुरू कर दिया? मुंबई। तथा मुंबई को अपन ने क्या बोलना शुरू कर दिया? दिल्ली। क्या बोलना शुरू कर दिया? दिल्ली। ये अपन ने इनको क्या बोलना शुरू कर दिया? फिर अपन से क्या पूछ लिया? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ये आपका क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा। और इसके ऑप्शन क्या रहेंगे? दिल्ली, बी ऑप्शन रहेगा आपका चंडीगढ़, सी ऑप्शन रहेगा आपका मुंबई, और डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? जयपुर। ये आपके ऑप्शन रहेंगे। तो अब प्रश्न समझते हैं पहले। जयपुर को अब से आगे अपन क्या बोल रहे हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को अपन ने क्या बोलना शुरू कर दिया? लखनऊ। और लखनऊ को अपन ने क्या बोलना शुरू कर दिया? मुंबई। और मुंबई को अपन क्या बोल रहे हैं? दिल्ली। ये अपन ने इनके नाम बदल दिए। ठीक है। फिर प्रश्न क्या है? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? वैसे तो बच्चों ये जीके का प्रश्न है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लखनऊ को। तो पहले तो आप याद करोगे, नवाबों, ये आपका प्रश्न जीके का प्रश्न है बेटा। किसका प्रश्न है ये? जीके का। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। और आपने बच्चों खुद ने ही आपने क्या बनाया है? जयपुर को आप क्या बोल रहे हो? चंडीगढ़। जयपुर को आपने क्या नाम दे दिया? चंडीगढ़। क्या नाम दे दिया? चंडीगढ़। ऐसे ही आपने लखनऊ को क्या नाम दिया है? लखनऊ को आपने क्या नाम दिया है? मुंबई। क्या नाम दिया है? मुंबई। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई। क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई। जयपुर को आपने खुद से ही नाम दे दिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ को आप क्या बोलोगे? लखनऊ। लखनऊ को आप क्या बोल रहे हो? मुंबई। मुंबई को आप क्या बोल रहे हो? दिल्ली। तो प्रश्न है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप क्या कहोगे? लखनऊ। और लखनऊ को आपने क्या नाम दे दिया इसमें? मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। यहाँ पे कुछ प्रश्न है। इसके बाद में आपको एक और प्रश्न देते हैं, बिल्कुल आसान सा। इस तरीके के प्रश्न है। अब एक और प्रश्न है, ये आपको खुद से करना। यदि प्रताप को यदि प्रताप के लिए कूट भाषा में 16, 18, 01, 20, 01, 16 लिखा जाता है, तो नवीन को नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी? और आपके ऑप्शन रहेंगे। चलो इसमें ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट है। ये आपका क्या है? पर्सन है। इसको अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। तो बच्चों देखो, PRATAP, इसको इसने कैसे लिख दिया? P कितने पे आता है? 16, R 18, A को इसने 01 लिख दिया, 20, 01, और P कितने पे आता है? 16 पे। ऐसे ही आपको नवीन को लिखना है N 14 पे, एक को एक की जगह क्या लिख रहा है? 01, V 22 पे, I 09 पे, N 14 पे। तो इसका क्या कोड बनेगा? 14, 01, 22, 0, 14।
बोलो बच्चों, प्रश्न कैसा था? आसान था, ठीक है। अब इसके बाद में अगला तरीके का प्रश्न आता है। अगला कैसे प्रश्न बनते हैं वो सीखते हैं। इसको बोलते हैं वाक्य या शब्द समूह को अक्षरों समूह में लिखना। प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3, 5, 8 का अर्थ प्लीज कम सून है, 275 का अर्थ यू गो सून है और 8, 6, 7 का अर्थ है प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? यह आपका बच्चों प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 3, बी ऑप्शन दे रखा है 5, सी ऑप्शन दे रखा है 8 और डी ऑप्शन आपको कितना दे रखा है 7। ये आपके क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। तब मैं पहले प्रश्न समझा देता हूँ तुम्हें। 358 का अर्थ क्या लिख रखा है? प्लीज कम सून। 275 का अर्थ क्या लिख रखा है? यू गो सून। 8, 6, 7 का अर्थ क्या है? प्लीज गो देयर। तो ऐसे ही आपको बताना है कि कम जो वर्ड है इस संख्या के लिए आप 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 8 लिखोगे या 7 लिखोगे, ये आपको इसके लिए बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो जरा। इसमें अपन क्या चूज करते हैं? सेम वाले चूज करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी लिखना, इसका क्या लिखोगे? 358 है, उसके लिए आप क्या लिखते हो? प्लीज कम सून, ये लिख लेते हो। उसके बाद में 275 है, जल्दी जल्दी यहाँ नहीं, जहां जल्दी जल्दी पेपर में करना, उससे तुम्हारा क्या होंगे? टाइम की क्या होगी? बचत होगी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8, 6, 7 के लिए आपने क्या लिखा? 8, 6, 7 के लिए आपने क्या लिखा? प्लीज गो। तो और आपसे किसके लिए पूछा है? कम के लिए पूछा है। अब जरा ध्यान से देखो, प्लीज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कौन सी में आ रहा है? तीसरी वाली लाइन में आ रहा है। अब इसका नंबर देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 8 भी सेम है, 8 भी सेम है। इसका मतलब प्लीज के लिए आप क्या लिखोगे? 8 लिखोगे। लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, ध्यान से देखो, गो यहाँ पे भी आ रहा है और गो यहाँ पे भी आ रहा है, यानी अब अपन को 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 7 में यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब गो के लिए अपन ने क्या लिखा? 7 लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिख दिया। अपन को किससे पूछा है? कम का पूछा है। अब आप फिर से देखो, इधर शून्य इधर भी आ रहा है, शून्य इधर भी आ रहा है। ऐसा ही यहाँ पे 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। इसका मतलब शून्य के लिए क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो बच्चों आप देखो, प्लीज के लिए आपने क्या लिखा? प्लीज के लिए आपने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। शून्य के लिए क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। जब 5 और 8 आ चुके हैं तो कम के लिए क्या लिखोगे? 3। और आपसे पूछा किसका है? कम का पूछा है, तो कम का कौन सा हो जाएगा? 3। इस तरीके के आपके क्या होंगे? प्रश्न उत्तर होंगे। बताओ, कूट लेखन और कूट वाचन। अब एक तो प्रश्न करेंगे और उसके बाद में बचे हुए प्रश्न फिर किसको करने हैं? आपको ही करने हैं। पहला प्रश्न देखो,
पर्सन लिखेंगे नहीं अपन, अब उनको क्या करेंगे, सोल देखेंगे। पहला पर्सन है उसमें ये TEN, TEN को कैसे लिख देता है, UGQ में लिख देता है। और आपसे पूछा है आप रेट को कैसे लिखोगे, RAT को कैसे लिखोगे, तो सीधा सा है अपना हिसाब। RAT को अपन कैसे लिखेंगे अभी बता देते हैं। देखो टी कितने पे आता है बच्चों आपका, 20 पे आता है। कितने पे आता है, 20 पे। EJOTY आपको याद कराए में। E 5 पे, NM 13 पे, N 14, U T के बाद में अगला G7 प्रिंस क्वीन याद करवा रहे। ध्यान से देखो अब 20 में अगर एक जोड़ दूं तो कितना आता है, 21। 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आता है, 7। 14 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना आता है, 17। आता है कि नहीं आता। अब ये कहिए अपन को रेट में लगाना है। आर कितने पे आता है, 18। ए 1 पे, टी 20 पे। आता है कि नहीं आता। अब पहले वाले के अंदर आपको कितना जोड़ना है, +1 करना है। दूसरे के अंदर +2, तीसरे के अंदर +3। तो 18 और 1 कितना बनता है, 19। 1 और 2 3, 20 और 3 23। 19 पे क्या आता है, S। 3 पे क्या आता है, C। और 23 पे W। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, SCHW। ये आपका क्या हो जाएगा, SCW आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों। हाँ दूसरा प्रश्न। बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आपको खुद से कर करके देखने हैं। प्रश्न खुद से करोगे तभी आपके पेपर में नंबर आएंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को क्या लिख देता है, ये DDY लिख दिया इसने। तो आपसे इसने पूछ लिया DOG को कैसे लिखोगे। तो इसके लिए क्या करोगे, C कितने पे आता है आपका, 3 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। T कितने पे आता है, 20 पे। इसका और इसका अपन क्या लगा लेंगे, संबंध, और वो का वो संबंध अपन यहाँ पे लगा देंगे। समझ रहे हो इतनी बातें, ठीक है। डी कितने पे आता है, 4 पे। डी कितने पे आता है, 4 पे। वाई कितने पे आता है, 25 पे। 3 में अगर मैं 1 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 1, तो कितना बनता है, 4 बनता है। हाँ 4 बन रहा है। 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना बनता है, 1 में 3 जोड़ दूं तो कितना बनता है, 4। ये 4 भी बन रहा है। 20 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना बन रहा है, 25 बन रहा है। बात तो सही है। यानी इस बार इसने क्या क्या जोड़ा है, 1 3 5। और 1 3 5 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या, विषम संख्या। इसलिए इस बार ये कौन सी संख्या जोड़ रहा है, विषम संख्या। ओड नंबर ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं इस बार इनके नंबर निकालूंगा। डी 4 पे आता है, ओ 15 पे, और जी 7 पे। फिर इनमें कौन सी संख्या जोड़ दूंगा, विषम संख्या जोड़ दूंगा। 4 और 1 5, 15 3 18, 7 5 12। फिर मैंने आपको ये जल्दी जल्दी याद कर रखे। 5 किस पे आता है, ई। 18 आर। एल 12 पे क्या आता है, एल। तो इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर। ऐसे अपन को पहले जो इसमें संबंध निकाला, जो इसमें संबंध लगाया, यहाँ पे लगाया संबंध, 3 1 20 कोड लिख लिया, यहाँ पे भी कोड लिख लिया। फिर इनमें इस बार क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जोड़ से ये क्या आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कैसे अपन ने कोड लिखे, इनमें भी अपन ऐसे कैसे जोड़ दिए। तो अपना क्या निकल के आया, ERL। अपना क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके बचेंगे वो सारे कौन करेगा, आप करोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3। यदि किसी सांकेतिक भाषा में KUMAR, कुमार को क्या लिख रहा है, ये कुमार को लिख रहा है JTLZQ, ये लिख रहा है। तो इसी सांकेतिक भाषा में आपको क्या लिख के दिखाना है, SANKAR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करनी है, ABCD की नंबरिंग के लिए। K 11, U 21, M 13, A 1, R 18, E J T 20, L 12, Z 26, Q
क्वीन 17। आपको जैसे ही इसकी नंबरिंग कर लोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें संबंध देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बार, ठीक है, ध्यान से देखो इनको, 11 है और 11 में से 1 घटाऊं तो कितना बन रहा है 10। 21 में से 1 घटाऊं तो कितना आ रहा है 20। 13 में से 1 घटाऊं तो कितना आ जाएगा 12। 1 में से 1 घटाना हो तो कितना आ रहा है 26। कैसे आ रहा है सर? एक्स वाई जेड ए, एक अंदर से जेड 1 घटाया तो कितना आ गया जेड। एक के अंदर से घटाया तो कितना आया, पीछे वाले पे आ गए कि नहीं आ गए, 26 पे आ गए सर। 18 के अंदर से 1 घटाया तो कितना आ गया 17। यानी इस बार ए बी सी डी में कैसे चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यानी जहां पे एम आया तो एम से पीछे वाले अक्षर पे चला गया, जहां पे के आया तो के से पीछे वाले अक्षर पे चला गया। देखो के से पहले क्या आता है जी आता है, एम से पहले क्या आता है एल आता है, यू से पहले टी। ऐसे ही इस बार ये क्या जा रहा है पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यानी कितने कितने कट रहे हैं इस बार, एक एक कट रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना किया -1 10, -1 किया 20, -1 किया 12, -1 किया एक, ए के अंदर से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 26 आता है। 18 के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो कितना गया 17। तो ऐसे कैसे अपन संबंध यहाँ पे लगा देंगे। एस कितने पे आता है अपना 19 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, के 11 पे, ए 1 पे, आर 18 पे। अब इन सभी में से अपन एक एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। याद रखना बच्चों, ए के अंदर से ए 1 पे आता है, इसके अंदर से जब भी 1 माइनस करते हैं तो अपना कितने कहाँ पहुंच जाते हैं अपन 26 में, क्योंकि क्या चल रही होती है अपनी एक्स वाई जेड, ए से एक अक्षर पहले जाते हैं। 1 माइनस का मतलब एक अपन कहाँ जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। जेड के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो वाई पे आ जाएंगे, वाई के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो एक्स पे आ जाएंगे। तो इनमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 26, 14 में से 13, 11 में से 10 और ए में से एक पीछे जाएंगे तो फिर से 26 आ जाएगा। यहाँ पे भी 26 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 26। और 18, 18 में से एक कटेंगे तो 17। जिसको ये वाला अब भी ना समझ में आए वो क्लास में आ जाना मेरे पास। तो क्या कोड बना 18, 26, 13, 10, 26, 17। 18 पे आर एक्स वाई जेड, 13 पे एम जे एम जेड और आर पे कितना है क्वीन होती है। ये अपना क्या बन जाएगा इसका कोड। ऐसे सवाल आपके आएंगे और आपको धीरे धीरे सवाल कर करके देखने हैं। कई सवाल आपके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और कई आपको अलग भी देखेंगे।